अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक अगेन। जैसा कि हम लोगों ने वेस्पर थ्योरी को स्टार्ट किया हुआ है, तो हमने वेस्पर थ्योरी के मालिक्यूल्स की ज्योमेट्री के लिए दो टाइप्स हमने डिस्कस कर ली हैं। एक थी AB2 टाइप मालिक्यूल्स और दूसरी थी AB3 मालिक्यूल। आज जो बेटा हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास AB4 टाइप मालिक्यूल। अब जैसे कि आपको मैं पहले भी सिखा चुका हूँ कि ये जो स्मॉल फोर साथ में बेटा लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो सराउंडेड एटम्स बी वाले हैं, ये इस सेंट्रल एटम को चारों साइड के साथ या तो बॉन्ड पेयर के थ्रू इसके साथ लिंकेज होंगे या तो लोन पेयर के थ्रू होंगे। तो यही बात बेटा मैंने यहाँ पे लिखी है कि ए इज़ अ सेंट्रल एटम एंड बी इज़ अ सराउंडेड एटम। अब वो कहता है कि जिस तरह से ए बी हमारे पास थ्री की टाइप्स थी, इसी तरह से ए बी फोर की भी टाइप्स हैं। अब पहली ए बी फोर की टाइप बिल्कुल ऐसे है जैसे कि ए बी थ्री की टाइप थी, जिसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। वो कहता है ए बी फोर टाइप विद नो लोन पेयर। अब इसके अंदर बेटा मैंने आपको अभी सिखाया था पहले भी लेक्चर में कि जिसके पास लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब चारों के चारों जो बॉन्ड जो हमारे पास होंगे सराउंडेड एटम्स होंगे, वो क्या होंगे, वो ए को बॉन्ड पेयर के साथ घेरेंगे। मींस उसके साथ बेटा चार बॉन्ड बनाएंगे। ये देखें, एक बेटा हमारे पास ए हमारे पास क्या है, ये सेंट्रल एटम है। एक बॉन्ड पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर हमारे पास क्या है, ये है, एक बॉन्ड पेयर ये है और एक बॉन्ड पेयर क्या है, ये है। चार बॉन्ड्स पेयर इसके अंदर पाए जाएंगे। वो कहता है इन दिस टाइप ऑल द बॉन्ड पेयर आर प्रेजेंट एंड देयर इज नो लोन पेयर प्रेजेंट। तो इसकी बेटा जो ज्योमेट्री होगी, ये शक्ल से आपको मालूम हो गया होगा, हम लोगों ने इसको पढ़ चुके हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस एंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। इसको बेटा हम चूंकि इसके चार सिरे हैं, एक दो तीन चार, तो इसको बोलेंगे ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज द टेट्राहेड्रल। उसके बाद बेटा हम पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड के अंदर इसका जो एंगल होता है वो हमारे पास होता है 109.5 डिग्री। और वो कहता है इसकी जो बेस्ट एग्जांपल्स है बेटा हमारे पास वो होती है मीथेन। आज हम बेटा मीथेन को डिस्कस करेंगे। आप ना बेटा यहाँ पे एक चीज़ अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझसे स्किप हो गई है, लेकिन आप लोगों ने लाजमी तौर पर राइट करनी है। मैंने आपको कहा था कि ज्योमेट्री से पहले हमेशा हमारा दूसरा जो पॉइंट होगा वो हम लोगों ने क्या चीज़ लिखनी थी, बेसिक अजम्पशंस। और वो बेसिक अजम्पशंस क्या थी हमारे पास वेस्पर थ्योरी के, कि द इलेक्ट्रॉन्स पेयर विच इज़ आइदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर विल अरेंज इटसेल्फ अराउंड द सेंट्रल एटम हैविंग मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्शन। तो बेटा आपको यहाँ पे इस पॉइंट के बाद वो भी राइट करना है। उसके बाद आते हैं बेटा इसकी एग्जाम्पल की तरफ। जो हमारे पास मीथेन है बेटा, मीथेन में वो कहता है कार्बन एटम हमारे पास सेंट्रल एटम होगा। कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेटा मैंने नीचे लिखी है, ये हम पहले डायमंड के अंदर भी सीख चुके हैं। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। पहले शेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर 2, तीसरे पी एक्स का जो ऑर्बिटल है उसमें एक होता है, पी वाई के एक में होता है। और उसकी ग्राउंड स्टेट पे बेटा जो हमारे पास होता है जी खाली होता है, एम्प्टी होता है। और नेक्स्ट बेटा हमारे पास होती है एक्साइटेड स्टेट। ये हम इसी चैप्टर के अंदर बेटा नेक्स्ट सीखेंगे कि ग्राउंड स्टेट क्या है या एक्साइटेड स्टेट क्या है। वो कहता है जब एक्साइटेड स्टेट में कार्बन आता है तो यहाँ एस सब शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाता है बेटा, जी के अंदर आ जाता है। इस तरह से बेटा दूसरे सब शेल जो दूसरा जो शेल इसका है एस और पी, ये चारों के चारों बेटा हाफ फिल्ड होते हैं। आपको नज़र आ रहा है एस के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, पी एक्स के अंदर भी एक है, पी वाई के अंदर भी एक है, पी जी के अंदर भी एक है। तो इसीलिए कार्बन एटम बेटा हाइड्रोजन एटम के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा, जितने उसके ऑर्बिटल्स एम्प्टी होंगे, या सॉरी एम्प्टी कह रहा हूँ, जितने उनके ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होंगे। तो चूंकि चार हैं, इसका मतलब कार्बन एटम हाइड्रोजन के साथ कितने बनाएगा, चार बॉन्ड बनाएगा। नीचे हमने बेटा उसका स्ट्रक्चर ड्रा किया है। वो कहता है ज्योमेट्री ऑफ द मीथेन विल बी टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल विल बी, जो एक हाइड्रोजन फिर कार्बन फिर हाइड्रोजन के दरम्यान में होगा वो कितना होगा, 109.5। अब आते हैं बेटा ए बी फोर टाइप की दूसरी टाइप की तरफ। वो हमारे पास है बेटा ए बी फोर टाइप विद वन लोन पेयर। जैसे कि ए बी थ्री के अंदर बेटा हमने पढ़ा था, पहले था जिसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, फिर हमने पढ़ा था जिसके पास लोन पेयर है। अब हम ए बी फोर की भी टाइप एक ऐसी पढ़ेंगे कि जिसके अंदर तीन बॉन्ड पेयर होंगे। ये देखिए बेटा, एक दो दो और ये तीन,
तीन बेटा इसके अंदर बॉन्ड पेयर है और एक इसके अंदर क्या है, लोन पेयर है। अब हम इसको देखेंगे तो वो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है बेटा, वो कहता है इन दिस टाइप देयर आर 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। और वो कहता है ये जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया है कि हमें दूसरा पॉइंट हमेशा उसकी बेसिक अजम्पशन लिखनी होती है, तो पहले में थोड़ा सा स्किप था, यहाँ पर मैंने राइट किया है। इसी तरह से हमें बेसिक अजम्पशन लिखनी है बेटा। उसके बाद बेटा ज्योमेट्री। अच्छा इसकी ना ज्योमेट्री बेटा थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और वो चेंज क्यों होती है, क्योंकि लोन पेयर मैंने आपको बताया था ये ज़्यादा जगह घेरता है, ये ऊपर से इन बॉन्ड्स को प्रेशराइज करता है तो ये नीचे की तरफ धुस जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी अब जो शेप है या ज्योमेट्री है वो बन जाती है ट्राईएंगुलर पिरामिडल। और वो कहता है इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 109 से थोड़ा सा डिक्रीज होकर कितना हो जाता है, 107.5। अब वो कहता है इसकी जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल के साथ अगर हम AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर को एक्सप्लेन करते हैं तो इसकी जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास होती है वो बेटा अमोनियम मालिक्यूल्स की होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आगे आएगा, वो भी हम डिस्कस करते हैं बेटा। वो कहता है कि अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होता है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल S में 2, एक PX में, PY में, PZ में। अभी बेटा मैंने आपको एक बताया था कि एटम कितने बॉन्ड बनाता है, जितने उसके ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाफ फील्ड होते हैं। ज़रा ये गौर से देखो, इसके कितने फील्ड है बेटा, इसके ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, इसके 3 हाफ फील्ड हैं या पार्शियल फील्ड हैं। इसीलिए नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा, 3 बॉन्ड बनाएगा। और किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन एटम के साथ, अमोनिया मालिक्यूल के लिए। यहाँ पर बेटा मैंने नाइट्रोजन को का स्ट्रक्चर ड्रा किया है, ज्योमेट्री उसकी एज इट इज़ है, क्या होगी बेटा, ट्राईगोनल आपके पास पिरामिडल, और बॉन्ड एंगल क्या होगा बेटा, 107। अच्छा यहाँ पे ना एक बड़ा ही कंसेप्चुअली शॉर्ट क्वेश्चन रेज होता है और ये बोर्ड के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है NH3 अमोनिया का बॉन्ड एंगल 107 है, लेकिन वो कहता है NF3 में जो फ्लोरीन होता है NF3, वो कहता है इसका बॉन्ड एंगल, हालांकि ये AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर ही है, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल 102 क्यों है। अब इसका आंसर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।